अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि हम इसमें ये देखेंगे कि हम M1 के ऊपर जाकर कौन कौन सी चीज़ें देखनी है और कौन सी हमने ऑब्ज़र्व करनी है और उसके बाद हमने एंट्री लेनी है। देखें, इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखना है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर ली तो फिर आपके एसएल हिट ही होने हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आप उस कंसेप्ट को समझ नहीं पाते तो आपको ना फिर एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल हो जाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी जोन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जोन है, ठीक है। कोई भी जोन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जोन है। ये मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है कि आपने M5 के ऊपर निकालने हैं। तो अभी M1 के ऊपर क्या करना है? M1 के ऊपर क्या होना है कि सबसे पहले जैसे ही मार्केट इस जोन के अंदर दोबारा आएगी, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी? सबसे पहले इसके अंदर आते ही एक रिएक्शन देगी, ठीक है। इस तरह रिएक्शन देगी, उसको हम कहते हैं क्विक रिएक्शन। क्विक रिएक्शन, ठीक है। अभी हम उसको कहेंगे क्यू आर। जैसे मैं क्यू आर बोलूँ तो आप समझ जाना कि इसका मतलब है क्विक रिएक्शन, ठीक है। एक क्विक रिएक्शन देगी, उसके बाद उस रिएक्शन की जो लास्ट कैंडल होगी उसमें आएगी और उसके बाद वो मूव करेगी। ओके। तो जो भी जोन होगा उसको हम मार्क करेंगे और M1 पे जाकर ये चीज़ चेक करेंगे। अगर ये चीज़ हो रही है तो उसके बाद हम एंट्री लेंगे, नहीं तो हम एंट्री नहीं लेंगे। अच्छा, ये जो क्यू आर है वो किस तरह होगा? क्यू आर इस तरह होगा कि जैसे ही मार्केट जोन में आती है उसके बाद एक फास्ट मूव देती है और उस जोन से निकल जाती है। याद रहे कि मैं कह रहा हूँ उस जोन से निकल जाए, बॉडी क्लोज कर दे, तो उसको हम कहते हैं कि वो है क्यू आर, ठीक है। और उसके बाद दोबारा जब मार्केट उस जगह पे आएगी जो उसकी लास्ट कैंडल है, उस जगह पे आएगी तो हमने वहाँ से एंट्री लेनी है और टीपी हमारा हमेशा 1:3 ही रहेगा। आपने भी टीपी हमेशा 1:3 ही लेना है। उसके बाद मार्केट को जाने देना है जहाँ जाती है। तो ज़्यादा लालच भी नहीं करनी है। तो जो स्ट्रेटजी में है 1:3 वो लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो जो जोन छोड़ कर जा रही है उसका क्या करना है, ठीक है। साथ साथ वो भी मैं आपको बताता रहूँगा और कुछ प्लस पॉइंट्स जब जोन वहाँ आएगी, मतलब वहाँ सिचुएशन वो क्रिएट होगी, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या करना है। तो शुरू करते हैं। और इसकी जो बैक टेस्ट मैं करूँगा वो इस वीक की ही करूँगा, क्योंकि आप कहेंगे कि वो पिछले वाला आपने करके दिखाया है। नहीं भाई, अभी जो करंटली मार्केट कर रही है और क्या क्विक रिएक्शन पे चल रही है या नहीं चल रही, वही भी इधर ही हम देखेंगे। और बिल्कुल ही जो फ्रेश मार्केट है उसके अंदर ही हम देखेंगे, ना कि 2 साल पुरानी या 1 साल पुरानी कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो उसके हम अंदर देखें। तो इस वीक का ही हम बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्यू आर क्या होता है और एंट्री हमने कहाँ से लेनी है, क्या क्या दे कर लेनी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी जोन फेल होता है तो वो दूसरा जोन बन जाता है, ठीक है। अगर डिमांड जोन फेल हो रहा है तो वो एक मर्तबा उसने सप्लाई जोन बनना है।
अब हम क्या करेंगे, एक ही वीक की बैक टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा की तो फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी है। चलें यहाँ से हम बैक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये टाइम फ्रेम कौन सा है, ये तो आप जानते हैं, ये M5 ही है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं कि कितने सेटअप हमारे बनते हैं, कितने पास होते हैं और कितने फेल होते हैं। और ये वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसको गौर से देखना है। चलें जी, इसको मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। चलें, इसको मैंने प्ले कर दिया है। सबसे पहले ये देखिए मार्केट नीचे आ रही है और एक गैप के साथ खुली है और यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया है। जब ये ब्रेकआउट मिल जाए, बॉडी क्लोज हो जाए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है। अब हमने इसको शिफ्ट करना है M1 के ऊपर। M1 के ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन सॉरी एक मिनट, मैंने इसको मार्क नहीं किया और आपने भी याद नहीं करवाया। इसको मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाली कैंडल है, इसको मैंने मार्क करना है। ये देखें, एक जोन ये हमारा बन गया। अब इस जोन का ये है कि गैप आपके साथ खुली और उसको रिटेस्ट किया है और उसके बाद फ़ौरन ही चली गई है। तो फ़िलहाल इसको इतना हम अहम नहीं समझ रहे, तो इस जोन को ही हम अहम समझ रहे हैं क्योंकि इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब हम जाएंगे M1 के ऊपर। M1 के ऊपर चले गए। अब हमने क्या करना है कि हमें एक QR देखना है। चले मैं इसको प्ले करता हूँ। कैंडल इसके अंदर आई और QR क्रिएट हो गया। इस तरह से क्विक रिएक्शन जो होता है उसको हम QR कहते हैं। जब यहाँ QR क्रिएट हो गया तो हमने क्या करना है, यहाँ से एंट्री ले लेनी है, ठीक है। यहाँ से एंट्री ले लेनी है और SL हमेशा यहाँ से देखें ये कितना है, 72 है। तो SL कहाँ तक रखना है, 100 से कम ही रखना है, मतलब कि 100 पिप से कम ही रखना है। 72 है तो आप कितना रख सकते हैं, 65 रखें। इस लाइन से लाजमी नीचे होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए या इस लाइन से लाजमी नीचे होना चाहिए, जो 50% जोन का है उससे नीचे होना चाहिए लाजमी। चलें इसका थोड़ा हम टारगेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये हमारा SL है 62, 72 पे एंट्री है, तकरीबन 100 पिप्स का SL है। तो 300 पिप का हमें क्या मिलना चाहिए, टारगेट मिलना चाहिए। यहाँ हो गया। तो अब हम इसको शिफ्ट करेंगे M5 के ऊपर। अब हमने ये नहीं देखना कि M1 के अंदर क्या हो रहा है। M5 के ऊपर शिफ्ट हो गए। आप ऑब्ज़र्व करते रहना, लेकिन मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए M5 के ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है। आपने M1 के ऊपर भी देखना है जब ट्रेड चल रही होती है। तो यहाँ देखिए हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अब ये जो टारगेट हिट हो चुका है, इस जोन को हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि फिर ये दोबारा जो है ना हमें तंग करता रहेगा। चलो जी, ये हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद ये एक फुल बैक बना। फुल बैक की लास्ट कैंडल कौन सी है, ये देखें कि लास्ट कैंडल हमारी ये वाली है, ठीक है। अब ब्रेकआउट कैंडल ये है, तो इसको ही हम प्रेफर करेंगे क्योंकि ये जोन दोनों ही इकट्ठे ही बन रहे हैं। उसके बाद हम जब इसके अंदर मार्केट आने लग जाती है तो हम M1 के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ये देखें, अभी हम चले गए M1 के ऊपर। यहाँ से हमने फिर से QR देखना है। चलें जी, QR देखते हैं QR होता है या नहीं होता। मार्केट इसके अंदर आए और एक क्विक रिएक्शन दे। अभी तक इसके अंदर नहीं आई,
इसको टैप नहीं किया, अभी तक टैप नहीं कर पाई और ऊपर ही जा रही है। अभी तक टैप नहीं किया, क्यूआर नहीं हुआ अभी तक। ये टैप हो गई और ये वाला हमारा क्यूआर हो गया। अब ये वाली जो लास्ट कैंडल है, ये वाली, ये देखें एक फास्ट मूव आया, टैप होने के बाद फास्ट मूव आया और मार्केट की जो कैंडल है वो क्लोज भी हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है। तो इसकी जो लास्ट कैंडल होगी वो क्या होगी, वो हमारे लिए एक क्यूआर बन जाएगी। ये क्यूआर कैंडल है। अब इससे आप किसी भी जगह से एंट्री ले सकते हैं, 50% से ऊपर ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, कहीं से भी आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने फिर से लॉन्ग करना है और टीपी हमारा कितना होना चाहिए, यहाँ से हम बाय कर रहे हैं 92 से और 82 तक हमारा एसएल है तकरीबन। और 1 रेशो कितना लें हम, 3 ही लें, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक कम से कम कितना लेना चाहिए, 1:3 लेना चाहिए। तो अभी हम शिफ्ट हो जाएंगे M5 के ऊपर। चलें जी, M5 के ऊपर हम शिफ्ट हो चुके हैं। अभी तक ट्रेड स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ ताकि ट्रेड हमारा इनिशिएट हो जाए। देखते हैं एसएल होता है या टीपी। हमारा ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इनिशिएट हो चुका है। अब ट्रेड होल्डिंग पावर आपके पास कब आनी है, जब आप एसएल और टीपी पे ट्रेड को छोड़ देना है, तब जाकर एसएल आपको होल्डिंग पावर आनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड चल रही है, आपने बिल्कुल खामोशी से बैठ जाना है, या एसएल जाना है या टीपी जाना है, ठीक है। तो अभी ट्रेड चल रही है, मार्केट ऊपर गई लेकिन फिर से नीचे आ गई। अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। आपने भी इस तरह ही करना है कि ट्रेड को छोड़ देना और चलते ही रहे और उसके रिज़ल्ट का वेट करना है कि रिज़ल्ट क्या है। टीपी हिट हो चुकी है, टीपी हिट हो चुकी है तो हमने क्या करना है, इसको मिटा देना है। ये जोन भी चल चुका है तो ये हमारे काम का नहीं है अभी। तो उसके बाद सेम चीज़ ये देखें, ये लास्ट कैंडल है और ये हमारा एक डिमांड जोन है और साथ साथ एक और भी डिमांड जोन है। वो कौन सा होगा, ये बॉडी क्लोज प्लस रिटेस्ट वाला डिमांड जोन है। अब ये वाली भी कैंडल है तो इसको भी हम मार कर लेते हैं। तो ये वाली कैंडल ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाली कैंडल। अब इन दोनों को हमने मार कर लिया है। अब यहाँ देखें कि अब मैं इसको कट कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मैं इसको कट इसलिए कर रहा हूँ, आपने भी यही देखना है कि जब जो भी कैंडल इसके विक के आगे बॉडी क्लोज कर देती है तो उसके बाद आपने M1 में शिफ्ट हो जाना है। इसी तरह अब मैं जा रहा हूँ M1 में। ऐसे समझें कि आप लाइव ट्रेड कर रहे हैं और आप इसी तरह ही आपने सारा कुछ करना है, ठीक है, लाइव में भी। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्यूआर आता है या नहीं आता। ये क्यूआर नहीं है, ये वाला क्यूआर है, ठीक है। अब यहाँ तक क्या आ गया, क्यूआर आ गया। अब हमने क्यूआर वाली जगह पे क्या करनी है, एंट्री 1:3 की। अब ये देखें एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, ये 18 से हम कर रहे हैं तो 9 पे आ रहा है। 100 पिप्स कर रख लें, ठीक है।
यहाँ पे 9 पे रख लेते हैं। और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। वन पॉइंट फाइव 1 देखते हैं कि टारगेट अचीव होता है या नहीं होता। यहाँ पे 3 हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं M5 के अंदर। अब देखते हैं कि SL हिट होता है या TP। चलें जी, प्ले करते हैं इसको। ट्रेड स्टार्ट हो चुका है और हम वेट कर रहे हैं कि या तो SL हिट हो या तो TP। हम ट्रेड हमेशा QR के बाद ही ले रहे हैं। जो M1 लेवल पे हम जाकर उसको जो है चेक करते हैं, उसको QR कहा जाता है। अब ट्रेड हमारी चल रही है। जब आपकी ट्रेड चल रही होती है तो क्या ये वाले जोन देखने हैं? इस तरह के जोन नहीं देखने चाहिए जब तक आपकी ट्रेड चल रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं। ये देखें, तकरीबन हमारा टारगेट हिट होने वाला है और उसके बाद फ़ौरन ही मार्केट नीचे आई है, लेकिन अभी तक SL हिट नहीं हुआ। SL हिट हो चुका है। तो अब यहाँ इसका देखें कि जो टारगेट था कितना था। अगर आपने बाय किया है 20 से 40 तक आपका टारगेट है, ठीक है। अब इसके बाद आप ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ही रह गया है। अगर आपने ब्रेक इवन नहीं करना तो इसी तरह होल्ड करके रखना है और फिर आपका SL भी हिट हो जाना है। तो ब्रेक इवन कर दिया करें, नहीं तो वो SL और TP वाली आदत डाल लें। अगर न्यू है तो ब्रेक इवन कर लिया। अब अगर इस तरह का आपका टारगेट अचीव होता है, ठीक है, तो आपको दुख तो होगा। 200 पिप्स का आपके डॉलर्स चल रहे थे प्रॉफिट में, उसके बाद आपका SL हिट हो गया। चलें, कोई नहीं। उसके बाद हम वेट करते हैं कि मार्केट इस जोन के अंदर आए। ये जोन ख़त्म हो चुका है, ऐसे समझो कि हमारा ब्रेक इवन हिट हो चुका है। इससे हम निकल जाएंगे। अब हम वेट करते हैं कि मार्केट इसके अंदर आए। अब हम किस में शिफ्ट हो जाते हैं, M1 में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट इसके अंदर आने लगी है। चले, मैं इसको प्ले करता हूँ। ऊपर जा रही है। अच्छा, वो वाला जो जोन फेल हुआ था वहाँ से भी देखें, ये QR आ रहा है। QR के बाद ये रिटेस्ट हुआ है। अगर यहाँ से आपका SL $10 का गया है, ठीक है, मतलब कि वो जोन फेल हुआ है, तो यहाँ से भी आप ट्रेड्स ले सकते हैं। मगर ये वाला नीचे जोन पड़ा हुआ है, तो आपने इस जोन का ना थोड़ा वेट करना है। ये भी ब्रेक हो जाए तो उसके बाद सेल करना है, नहीं तो ये ज़्यादातर इस जोन में आके फिर ऊपर चली जाती है। चलें, देख लेते हैं कि क्या होता है। मार्केट ऊपर जा रही है और अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बताता जाऊँ। चलें, वो मैं बाद में बता देता हूँ। फ़िलहाल इस जोन का वेट करते हैं, क्या इस जोन से मार्केट ऊपर जाती है या नहीं जाती। इसके अंदर आने दो, उसके बाद QR आपने लगाना है। ये देखें, अब ये QR बन गया, ठीक है। ये लास्ट कैंडल है इसकी,
क्यू आर बन गया। अब यहाँ से हमने फिर बाई की ट्रेड लेनी है। यहाँ से हम बाई की ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ से। और एसएल हमारा हमेशा इससे थोड़ा नीचे होना चाहिए, और टीपी हमारा कहाँ होगा, 1:3। ठीक है, 1:3 कहाँ बन रहा है, 1:3 ये बन रहा है। अब हम क्या करना है, इसको शिफ्ट कर देना है M5 के ऊपर। M5 के ऊपर आ चुके हैं और ये फ़ोन टेप हो चुका है, लेकिन हम QR का वेट करते हैं, मज़ीद कंफर्मेशन का। चलिए मैं इसको प्ले करता हूँ, देखते हैं कि टारगेट अचीव होता है या नहीं। लेकिन अभी तक हमारी एंट्री स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तक हम इसके अंदर इंटर हुए ही नहीं हैं और टारगेट हिट होने वाला है। तो ये आई थिंक ओके ओके, गुड 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 गुड, ये ट्रेड हमारा मिस हो चुका है। तो जब ये ट्रेड मिस हो चुका है लेकिन ये जोन से होकर गया है, तो ये जोन ऐसे समझें कि मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, ये जोन ख़त्म हो चुका है और उसके बाद यहाँ देखें एक ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस जोन को, ये तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है ना, उसके बाद हमने ये वाला जोन मार्क करना है। इस जोन को देखते हैं, मार्क कर देते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमारी एंट्री तो हुई नहीं थी यहाँ से। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाली लास्ट कैंडल है हमारी, ये देखें ये मार्क हो गई। अच्छा जी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल ये ही है। ओके, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर QR देखना है, इसको सही मार्क कर लें। चलें इसके अंदर हम QR देखते हैं। सबसे पहले इसको मैं प्ले करता हूँ ताकि जब इसके अंदर आना शुरू कर दे। ओके, अंदर आ रही है। अभी हम M1 में शिफ्ट हो जाते हैं। चलें जी, M1 पे हम आ गए हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या करने वाली है। इसको मैं प्ले करता हूँ फिर से। अभी तक QR नहीं हुआ और मार्केट ने टैप नहीं किया। अभी मार्केट टैप कर चुकी है मगर QR नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट इसको स्वीप किया है, स्वीप करके ऊपर गई है। आगे देखते हैं क्या होता है। मतलब QR इसको हम नहीं कहेंगे, ये वाला QR बन गया है। अब यहाँ देखिए, ये वाली जो कैंडल है ये स्वीप हो चुकी है, इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई, स्वीप हो चुकी है, तो इसको हम QR मानेंगे। ठीक है, तो आपने भी अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो फिर तो मतलब कि वो जोन ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो जो बॉडी है वो M5 की क्लोज हो, ना कि M1 की। और अगर M5 की कैंडल बॉडी क्लोज नहीं कर रही, स्वीप कर रही है, तो उसने भी चलना है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो उसके बाद जो होना है। एक मिनट, अगर यहाँ कोई सिचुएशन बन रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ नहीं बनी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ कोई भी कैंडल है M5 की, वो नीचे स्वीप करती है, स्वीप करके उसके बाद यहाँ क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल या उससे नेक्स्ट वाली कैंडल, कोई भी कैंडल उससे नीचे नहीं जाती है और आगे जाकर बॉडी क्लोज कर देती है, तो ये सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है। लेकिन आगे कोई क्लियर सिचुएशन जब बनेगी तो मैं भी आपको बता दूंगा वहाँ पे भी। तो यहाँ देखें, यहाँ वही सिचुएशन हुई है कि स्वीप हुई है M5 की कैंडल, तो हम इस जोन को अभी तक वैलिड मानते हैं और इसको हम मार्क कर देते हैं। जो हमारी QR कैंडल थी, ये वाली QR कैंडल है, तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे।
यहाँ से हमारी एंट्री होगी और कितनी होनी चाहिए, एसएल इसके नीचे थोड़ा सा, और टीपी 1:3 ले सकते हैं। ये लो जी 1:3 हो चुका है। 1:3 हो चुका है। चलें अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं, मगर उससे पहले हम चले जाएंगे M5 के ऊपर। देखते हैं हमारी एंट्री होती है या नहीं होती। अभी एंट्री हुई है, ठीक है। अभी हम इसके अंदर इंटर हो चुके हैं, लेकिन देखते हैं टारगेट तक जाते हैं या नहीं जाते। अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ। देखें मार्केट बहुत ही ज़्यादा अचानक से ही गिर गई और हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। अगर यहाँ ब्रेक इवन कर देते तो आपका ब्रेक इवन हिट हो चुका होता। और अगर आप टीपी लेना चाहते हो या एसएल लेना चाहते हो तो फिर आप इसको होल्ड करें। अब आपकी मर्ज़ी है कि इससे टीपी लेंगे या फिर एसएल लेंगे या फिर ब्रेक इवन करेंगे, वो आपके हिसाब से ही है। अभी तक देखें ये बार बार नीचे आ रहा है बहुत बड़ी कैंडल्स बना के, तो इसको होल्ड करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। लेकिन देखते हैं कि एसएल जाता है या टीपी। इसको हमने होल्ड किया हुआ है 1:3 के ऊपर, और इसके बाद हमारा एक नीचे भी जोन पड़ा हुआ है। न्यू डे स्टार्ट है, तो अभी हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टीपी हिट हो चुका है तकरीबन, ठीक है। ये टीपी हिट हो चुका है, तो इससे ज़्यादा लालच नहीं करनी। देखें इस तरह का कोई भी ट्रेड थोड़ा सा रह जाता है तो वो समझ लेना है कि ये टीपी हिट हो चुका है। अगर ज़्यादा लालच में आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपने नेक्स्ट डे, ये देखें नेक्स्ट डे ओपन गैप अप के साथ हुई है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये टाइम भी ऐसा था, फिर भी हमारा ट्रेड चल गया है। यहाँ देखें अगर आपने यहाँ से बाय किया है 40 से बाय किया है तो मार्केट 60 तक गई है, तो 200 पिप्स आपको मिल गए हैं। 200 से 300 पिप्स आपको आराम से मिल रहे हैं। ये हमारा ऐसे समझें कि टीपी हिट हो चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे ओपन हो गया और ये जोन ख़त्म हो चुका है। अब इससे पीछे कोई जोन तो नहीं पड़ा, बस एक ही जोन है ये वाला जो फिल नहीं हुआ, उसके बाद कोई जोन नहीं है। तो ओके गुड हो गया। ये जोन ये वाला लाजमी याद रखना है, ठीक है। ये वाला जोन याद रखना है लाजमी। इस तरह से जो आपने जोन मार्क किए हुए हैं उनको भुलाना नहीं है। जिनके अंदर मार्केट नहीं आई उनको भुलाना नहीं है, वो काम के जोन है। मतलब कि अभी तक एक जोन छोड़कर जा चुकी है, और अभी देखते हैं कि मार्केट ने क्या करना है आगे। अब यहाँ देखें ये गैप अप के साथ खुली और उसके बाद मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया। अब हम क्या करें अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है, तो अब आपने क्या करना है कि सिंपल सा काम करना है कि इसका ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है। और जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक कुछ भी होता है वो देखना है, या इसका ब्रेकआउट का वेट करें। चलें प्ले करते हैं। मार्केट नीचे आ रही है और उसके बाद ओके गुड हो गया। आगे चलते हैं। अभी तक कोई एंट्री नहीं मिली।
ये जोन पड़ा है, लेकिन ये वाला डिमांड जोन था, सप्लाई बन चुका है। इसको फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करते, ना ही इससे कोई ट्रेड लेते हैं। ओके, स्वीप फिर से ऊपर जा रही है। अब आपके जहन में यही होगा कि यहाँ से हमने क्यों नहीं ट्रेड ली। अगर ट्रेड लेनी है तो थोड़ी सी इधर से समझदारी अख्तियार करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से हमने बाय करना था या सेल करना था। तो यहाँ देखें, ये वाली हमारी लास्ट कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है कि इसके आगे बॉडी क्लोज हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वेट किया कि मार्केट इसके अंदर आए और हम यहाँ से बाय करें, लेकिन यहाँ इसके अंदर आई और इसको फेल कर दिया। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको मज़ीद करके दिखाता हूँ, ठीक है, लेवल निकाल के दिखाता हूँ। मगर इसमें ये चीज़ आपको फ़िलहाल समझ नहीं आनी। चले मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये सिचुएशन क्रिएट हुई है तो आपको समझ आ जाए। ये वाला क्या है, हमारा एक डिमांड जोन है, और उसके साथ साथ एक ये भी डिमांड जोन है, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट, और ब्रेकआउट प्लस बॉडी क्लोज वाला ये भी डिमांड जोन ही है। अब हमने इन दोनों को मार्क किया हुआ है। सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। बॉडी क्लोज हो गई, M1 के ऊपर जाएं, हम M1 के ऊपर चले गए, QR का वेट करें। चलें जी, QR का वेट करते हैं ताकि आपको ये चीज़ भी समझ आ जाए। इसको आप QR कहेंगे? नहीं कहेंगे, जोन को फेल कर रही है। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ से कोई QR नहीं हुआ, तो अब हमने क्या करना है, वेट करना है कि इसके आगे बॉडी क्लोज हो जाए, M5 की बॉडी क्लोज हो जाए। ओके, एक मिनट हम चेक करते हैं कि क्या M5 की बॉडी क्लोज हो चुकी है। M1 की आपने नहीं देखनी है, M5 की देखनी है। ये देखें, M5 की बॉडी क्लोज हो चुकी है। अब ये पहले हमारा क्या था, ये एक हमारा डिमांड जोन था। जब इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई तो अब ये क्या बन गया है, ये सप्लाई जोन बन गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक QR को बनते हुए देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। अगर QR सही बन जाता है तो फिर हमने यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। तो ये देखें, बॉडी क्लोज हो चुकी है, तो अभी हम फिर से जाएंगे M1 में। अब जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो सबसे पहले ये बॉडी क्लोज, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि M5 के ऊपर बॉडी क्लोज नीचे हो चुकी है, उसके बाद हम M1 के ऊपर जा रहे हैं। आपने लाइव ट्रेड में इस तरह ही देखना है हर चीज़, जिस तरह मैं देख रहा हूँ, तो आपने भी इस तरह ही देखना है। चलें, इसको मैं प्ले करता हूँ। अब हमने QR देखना है कि यहाँ इस जोन से कोई QR आता है या नहीं आता। मार्केट बहुत नीचे चली गई। ये जो नीचे वाला जोन था, वहाँ से एक QR मिला है हमें, ठीक है। ये जोन फेल हो चुका है और QR नहीं मिला अभी तक। चलें, वेट करते हैं हम इसका, क्या यहाँ से कोई ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन यहाँ से एक QR मिल गया है, तो फिर क्या आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है। आप यही सोच रहे होंगे कि यहाँ से QR मिल गया है तो हमने क्या यहाँ से ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। देखें भाई, यहाँ से सेलिंग आ रही है, ठीक है,
तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक जोन जब फेल हो जाता है, दूसरा नेक्स्ट जोन जो मिटिगेट नहीं हुआ था, जो फिल नहीं हुआ था, वो फेल हो जाए तो उसके बाद सेल करना है। नहीं तो अगर यहाँ पे इस जगह पे दोबारा मार्केट क्यूआर बनाती है तो फिर उसके बाद उसी क्यूआर को रीटेस्ट करती है, तो फिर हमने सेल करना है। चलें देख लेते हैं क्यूआर कहाँ बनता है, या इसके नीचे जाकर बॉडी क्लोज करे, उसके बाद यहाँ पे क्यूआर बनाए, उसके बाद हम देखेंगे। या फिर ये जो इसने खुद M5 के ऊपर एक सिचुएशन क्रिएट की हुई है, ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाली, ये देखें, ये ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाली सिचुएशन पैदा कर रही है। तो इस सिचुएशन से भी हम देख सकते हैं कि जब उसके अंदर क्यूआर बने तो फिर हम उसको भी देख सकते हैं। चलें इसको मैं M1 के ऊपर जाकर ऑब्ज़र्व करता हूँ कि इसने क्या करना है आगे। इसको मैं प्ले करता हूँ, जहाँ से ऊपर जा रही है। अब यहाँ से हमने कोई ट्रेड नहीं ली फ़िलहाल, वेट कर रहे हैं कि हमें इसका डायरेक्शन तो समझ आ जाए कम से कम। आपने भी इसी तरह करना है, कोई ट्रेड नहीं लेनी है, इसका सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। अब ये जोन की वजह से ना यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। ओके जी, गुड गुड। अब यहाँ से रिएक्शन ले गई है, लेकिन ये किसी जोन में नहीं है, तो हमने यहाँ से कोई ट्रेड नहीं लेनी। अब जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपने भी ना वेट करना है, ट्रेड नहीं लगानी है। ऐसे नहीं कि आप कहेंगे यहाँ से बिग सेलिंग आ रही है तो मैं इसके अंदर घुस जाऊँ, इस तरह का कोई भी सीन नहीं होता। अब ये इसके सामने ब्रेकआउट करने वाली है, वेट देखते हैं ब्रेकआउट करती है या नहीं करती। इस जोन के अंदर अभी तक इसने क्या किया है, बॉडी क्लोज नहीं की, अभी तक कोई ट्रेड हमें नहीं मिली, ठीक है। लेकिन इस जोन को स्वीप करके ऊपर चली गई है। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसका मतलब है कि ये जोन चलने वाला है। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए, स्वीप करके ऊपर चली जाए, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से क्यूआर बनने का वेट करते हैं, ठीक है। क्यूआर कहाँ से बने, क्यूआर जाके यहाँ एक क्यूआर बने और उसके बाद मार्केट क्या करें, इधर एक क्यूआर बनाए। अभी जब बॉडी क्लोज हो चुकी है M5 में, 1 मिनट, शायद आपको ये बात समझ ना आ जाए, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ देखेंगे मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है। जैसे ही नीचे आ रही है तो उसके बाद इस जोन को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। और इस जोन को स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद मार्केट ने जो जोन था उसके ऊपर जाकर बॉडी क्लोज कर दी है। तो हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक ये होता है कि अगर दोबारा इसके अंदर आकर क्यूआर क्रिएट करती है तो यहाँ से हमने बाइंग करनी है। अगर क्यूआर क्रिएट नहीं करती, उसके बाद जाकर ब्रेक करती है, तो उसके बाद हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है।
तो अभी ये बॉडी क्लोज कर चुकी है, M5 की बॉडी क्लोज कर चुकी है। तो अभी हमने M1 में शिफ्ट हो जाना है और ये देखना है कि क्या QR क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। चलें, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ यहाँ, M1 के ऊपर मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे कि QR बन रहा है या नहीं बन रहा। मार्केट इसके अंदर आई और QR नहीं बना, ये देखें अभी तक QR कोई भी नहीं बना। लेकिन अब इसके अंदर नीचे चली गई है और यहाँ से भी अगर कोई QR बने तो हम उसको भी मानेंगे, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, देखें इस सिचुएशन में हम हमेशा ये करेंगे कि ये वाला हमारा QR है, ठीक है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला हमारा QR है। हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक ये वाला QR है। अब आगे क्या करना है, यहाँ से हमने बाय कर लेना है और टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ऊपर वाला जो जोन है वो होना चाहिए। यहाँ से SL जाए या TP, लेकिन हमने यहाँ से बाय लाजमी करना है। इस वीक के नीचे रखते हैं और टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। 1:3 तकरीबन बन रहा है। अब हम इसको प्ले करते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मार्केट से ऊपर चली गई। अगर इस तरह ये QR बना के मार्केट ऊपर चली गई है तो उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उसमें कूदना नहीं चाहिए कि यहाँ से ट्रेड नहीं मिली तो अब हम इसके अंदर ही कूद जाएं। इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होती। इसको हम मिटा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से कोई ट्रेड नहीं मिली और हम शिफ्ट हो जाते हैं M5 के अंदर। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, अगर वहाँ से कोई मिलती है तो। अब ये वाला जो जोन हमने देखा था वो सेल जोन बना था, मगर हमें ट्रेड नहीं मिली थी, QR नहीं मिला था, ठीक है। ये वाला जोन यहाँ से QR तो मिला था लेकिन रिटेस्ट नहीं हुआ था, फिर भी हमें ट्रेड नहीं मिली थी। जब ट्रेड ना मिले तो उसको छोड़ दें। अब वेट करते हैं कि इसका ब्रेकआउट होता है या नहीं होता। ओके, ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये वाला जोन हमारे किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। इस जोन को अब छोड़ दें और इस जोन को भी अभी छोड़ दें। इन दोनों ने हमें कोई ट्रेड नहीं दी। वजह ये है कि यहाँ देखें कि एक तो डे ओपनिंग थी और उसके बाद टाइम भी ठीक नहीं था, इसलिए यहाँ से कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिल पाई, ठीक है। अगर ये किसी और जगह पे होते और टाइम भी ठीक होता तो ये हमेशा हमारे TPs मिल जाते हैं। लेकिन मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ तो हर जो लेवल है हमारी उसको चेक करना है, उसको ऑब्ज़र्व करना है, एनालाइज करना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखें कि यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हो पाया, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। इसके आगे बॉडी क्लोज नहीं हुई, इसके आगे जाकर बॉडी क्लोज हुई। तो अब हम क्या करें कि ये देखें,
यहाँ पे जाकर ब्रेकआउट हुआ है। तो आपने क्या करना है कि इस जोन को, इस जोन को और इस ब्रेकआउट वाले जोन को, तीनों जोन को मार्क कर लेना है। चलें जी, मार्क करते हैं। ये हमारा फर्स्ट जोन बन जाएगा। ओके, और इसको सही तरह से मार्क कर लें, ठीक तरह से पूरी कैंडल आ जाए। और उसके बाद दूसरा जोन हमारा कौन सा है? ये वाला जोन है। और तीसरा जोन हमारा कौन सा है? ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाला है। ये बॉडी क्लोज प्लस रीटेस्ट वाला है, और ये वाला ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाला है। यार देखो, हम जोन मार कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड मिल रही है तो हम उसको छोड़ नहीं रहे, ठीक है। ना ही हम इसके अंदर कोई सेशन ऐड कर रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़ ऐड कर रहे हैं। फ़िलहाल आप ये जो QR है इसको मास्टर करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सेशन लेवल पे जाके ना सिखाऊंगा कि किस सेशन में कौन सी ट्रेड मिल रही है, तो हमने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ जो एक ट्रेड फेल हुई, आप ये बताएं कि यहाँ कोई टाइम ठीक था? ये डे ओपनिंग है, तो उसके बाद भी ये ब्रेकआउट एक तो क्लियर ही नहीं था, लेकिन ट्रेड हमें मिली नहीं। और यहाँ से जो ट्रेड मिलनी थी वो रिटेस्ट हुआ ही नहीं, मार्केट ऊपर चली गई। तो जो किल जोन वाली वीडियोस आने वाली है, मतलब किल जोन में हम जो ये जोन देखेंगे वो बहुत ही अहम जोन होते हैं। लेकिन एंट्री हम ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें घबराना नहीं कि कोई स्ट्रेटजी मैं चेंज कर दूंगा, कोई इस तरह की सिचुएशन होगी, कुछ भी नहीं। ये है कि बस थोड़ा सा टाइम जो है वो अच्छा होगा, सेशन अच्छे होंगे, तो वहाँ से एंट्रीज भी हमें अच्छी मिलेंगी। तो यहाँ 3 जोन मैंने मार्क कर ली हैं। अभी हम शिफ्ट होते हैं M1 के अंदर और देखते हैं क्या QR मिलता है या नहीं मिलता। चलें जी, सबसे पहले इस जोन को चेक करते हैं। मार्केट नीचे आ रही, मार्केट फिर से ऊपर जा रही है, लेकिन हमने कोई इसके अंदर ट्रेड नहीं लगानी, हमने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ही चलना है। तो आपने भी वेट ही करना है, सब्र करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वेट करना है कि QR बनता है या नहीं बनता। अभी तक हम चिल कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि मार्केट हमारे जोन में आए, ठीक है। और मैं भी वेट कर रहा हूँ, मार्केट आए तो मैं आपको बताऊँ कि आगे क्या करना है। तो साथ साथ आप वीडियो को लाइक लाजमी कर लें। यार देखें, मुझे तो ज़रूरत नहीं थी कि इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाएं, ये करें वो करें, आपके लिए ही बना रहा हूँ। अब इतना वेट करवा रही है, चलो वेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या जोन के अंदर आती है या नहीं, QR बनता है या नहीं। अभी तक QR नहीं बना, ठीक है। ये जोन तीनों ही वैलिड हैं और QR नहीं बना। अब क्या करें? कुछ भी ना करें, वेट करें, और क्या करें। इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारी लेवल से आउट हैं, तो हम उसके अंदर कुछ भी नहीं करते, सब्र करते हैं, गपशप लगाते हैं, बस यही कर रहे होते हैं और मार्केट अपना काम कर रही होती है। तो आपने भी इसी तरह ही करना है
यही सिचुएशन क्रिएट करनी है। अब यहाँ देखें कि सबसे पहले मैं इसको M5 के ऊपर शिफ्ट करता हूँ। ओके, M5 की कैंडल इसके अंदर आ रही है, ठीक है। मतलब कि ये जोन चलने वाले हैं। चलें ऑब्ज़र्व करते हैं हम M1 के ऊपर। इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ और इसको प्ले कर देता हूँ। जोन चलता है या नहीं वो तो बाद में ही पता लगा। अभी तक क्यूआर नहीं बना, मार्केट इसके नज़दीक आ गई है लेकिन क्यूआर नहीं बना वो। अब देखते हैं क्यूआर बनता है। ओके, ये देखें ये जोन फेल हो चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट जोन है वो वाला चेक करना है आपने, ठीक है। ये फेल हो चुका है। अब यहाँ से आपने क्या सेलिंग करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलिंग करनी है। इस तरह की कोई चीज़ ना किया करें यार। देखें ये जोन बिल्कुल इकट्ठे ही है, इस जोन से नहीं निकली तो इस जोन से निकलनी है, ठीक है। उसके बाद ये भी जोन है, तो देख लें आप क्यूआर जो है ना, क्यूआर बनेगा। वेट किया करें। यहाँ कोई क्यूआर नहीं बना, कैंडल इसके अंदर आई, कोई क्यूआर नहीं बना, तो छोड़ दें। चलें आगे देखते हैं। जोन के अंदर आ चुकी है और ये वाली कैंडल ओके हो गया। ये वाली कैंडल जो है क्यूआर है। अगर आप मार्क करना चाहें तो इसको मार्क भी कर सकते हैं इस तरह। जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो इसको मार्क कर लिया करें। ये आपकी क्यूआर है, ठीक है। अब यहाँ से आपने कितने पिप्स लेने हैं, 200, 300 या 100, ठीक है। 1:3 ले लें, 1:2 ले लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1:3 लिया करें। ये हमारा एसएल है और ये 1:3 कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है 9583 हो गया, ठीक है। चलें जी, इसको हम M5 के ऊपर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होना है। ओके, अब यहाँ देखें कि हमारी एंट्री नहीं हुई और टारगेट हिट हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकते हम। वेट करते हैं, इसको देख लेते हैं कि हमारी एंट्री क्यों नहीं हुई, क्या वजह थी। एंट्री हो चुकी है, सॉरी, यहाँ से एंट्री हो चुकी है और हमारे टीपीज भी हिट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ जूम पे नज़र नहीं आ रहा था। ये देखें ये वाली कैंडल, एक मिनट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाली कैंडल इसके अंदर आई है, ये देखें विक लगी है, ये विक लगी है। उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है। ये वाला हमारा जोन था, क्यूआर था। तो क्यूआर में जैसे ही मार्केट आई है उसके बाद फ़ौरन से ही ऊपर चली गई है और ये देखें हमारे जो टीपी है वो भी हिट हो चुके हैं सारे के सारे। तो अब क्या करना है, इस जोन को भी ख़त्म कर देना है और इस जोन को भी हमने ख़त्म ही कर देना है, क्योंकि ये चल चुका है। अभी ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, बस छोड़ो इसको, ठीक है। टीपी दे दी भाई, टाइम से निकलो इससे। अब ये अभी हमने क्या करना है, M5 के ऊपर शिफ्ट हो जाना है और देखना है कि आगे मार्केट क्या कर रही है। ये वाला जोन अभी तक हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। इससे पीछे भी एक जोन था, ये वाला। दो जोन अभी मार्केट ने छोड़ दिए हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर आती है या नहीं, और इसको मैं प्ले कर रहा हूँ।
या तो ब्रेकआउट दे दे या इसके अंदर आए, दो सिचुएशन हो सकती है ना हमारे लिए। देख लेते हैं क्या होता है। ब्रेकआउट होने वाला है या नीचे वाले जोन में आएगी। कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ब्रेकआउट होगा या नीचे वाले जोन में आएगी। ओके, लगता है नीचे वाले जोन में ही आएगी। वेट करते हैं क्या इस जोन में आई है। अभी तक तो नहीं आई। M5 है टाइम फ्रेम। अभी तक वेट ही कर रहे हैं कौन सी सिचुएशन क्रिएट करनी है मार्केट ने। अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिली हमें, तो आपने भी वेट ही करना है। इसको एनालाइज करना है और कुछ भी नहीं करना जब इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही होती है। तो अब या तो इसका ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, या तो इसके अंदर आ जाए, कुछ तो करे ताकि हम ट्रेड के लिए रेडी हो जाएं। नहीं ब्रेकआउट कर रही है ना, इसके अंदर आ रही है। ओके, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड 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 गुड। ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से। ये ब्रेकआउट कैंडल है और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा एक ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाला डिमांड जोन बन जाएगा। और उसके साथ साथ ये वाला भी हमारा क्या है, एक डिमांड जोन ही है। ओके हो गया। अब ये दोनों जोन मार्क कर लिए हैं, इसकी तो अभी ज़रूरत ही नहीं है ना, इसको काट लेते हैं। अभी हम शिफ्ट हो जाते हैं M1 में। M1 में शिफ्ट हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने QR बनने का वेट करना है। चलें जी, QR बनने का वेट करते हैं। मार्केट ऊपर ही जा रही है। इसके अंदर अभी तक टेप नहीं किया, नहीं किया टेप, गौर से देख लें इधर से, टेप नहीं किया। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, कूद जाएं? नो नो नो, नॉट एट ऑल। वेट करना है, सबर 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 करें भाई, सबर करें। इसको आने दें, जोन को वैलिड होने दें। जब वैलिड हो जाए तो फिर मज़े से बैठ जाएं ट्रेड लगा के। नहीं होता तो फिर खेल ख़त्म। यहाँ से देखें, अब ये वाला जो QR है ना, ये ठीक QR नहीं है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी, जैसे ही मार्केट इसके अंदर आई तो 3 कैंडल्स इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। तो इस QR को QR नहीं मानते हम। ये एक बड़ी कैंडल थी और इसका हाई भी ब्रेक नहीं हो पाया, ठीक है। और ये बियरिश कैंडल थी। हमने तो यहाँ से बाय करना है, तो इस तरह की सिचुएशन अगर हो जाती है तो उससे बचना है, वहाँ से ट्रेड नहीं लेनी। लेकिन देखते हैं क्या ये आगे क्या करती है, दूसरा QR देती है या नहीं। ओके, ओ हो, गुड हो गया। मुझे जो डर था वही चीज़ हो गई। तो ये देखें, इसके नीचे मार्केट आ गई है। अब जब इसके नीचे आ जाए तो हम M5 की कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं। अब ऐसे समझें कि आप मार्केट लाइव चल रही है और उसको आप देख रहे हैं, ठीक है। M5 की कैंडल क्लोज हो गई, लेकिन इसने क्या किया, स्वीप करके अंदर क्लोज हुई है।
अब हमने क्या करना है कि M5 की कैंडल जो है इस जोन से ऊपर जाके क्लोज हो। जिस तरह से मैंने पहली सिचुएशन बताई थी वही सेम सिचुएशन है, स्वीप करे और बॉडी ऊपर जाकर क्लोज हो M5 की। चलें यहाँ देखते हैं। ओके, गुड हो गया। जब ये M5 की कैंडल ऊपर जाकर क्लोज हो गई है, ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, तो इसको कट कर दें, ये पिछले वाली को कट कर दें। क्यों कट कर दें? अब यहाँ जैसे क्लोज होगी तो आपने टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेना है, M1 के ऊपर चले जाना है। चलें जी, M1 के ऊपर हम चले गए। अब यहाँ से हमने क्या देखना है? यहाँ से हमने देखना है QR। अगर यहाँ से QR बनता है तो फिर हमने बाय करना है, क्योंकि नीचे M5 वाली कैंडल स्वीप कर गई है, ना कि बॉडी क्लोज की है। तो ये जोन अभी तक वैलिड ही है। चलें जी, देख लेते हैं QR बनता है या नहीं बनता। गुड गुड, ओके ओके जी, ये वाला होता है QR, ये होता है क्विक रिएक्शन। तो क्विक रिएक्शन जैसे ही हुआ तो हमने इस कैंडल को मार कर लिया। इसको थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ से हमने फिर से 1:3 की ट्रेड ले लेनी है। ये हमारा QR, यहाँ से ट्रेड चलनी है हमारी। अब यहाँ से अगर ट्रेड ले रहे हैं 74 से 64 तक रखें, या थोड़ा ऊपर कर लें, 66 तक कर लें, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ SL के दौरान भी चेक करनी है। एक मिनट में आपको चीज़ दिखा देता हूँ, अगर वो चीज़ यहाँ बनी हुई है तो। ये देखें, ये वाली कैंडल है, ये जिसने ब्रेकआउट किया है, इस जोन को ब्रेक किया है। SL हमेशा हमेशा उससे थोड़ा सा नीचे ही होना चाहिए, ऐसे ना इसके नज़दीक रख लें। अभी भी ख़तरा है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ रख लें। SL इसके नीचे हो, ये जो हमने रखा था वो तो बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं SL को छोटा करना चाहता हूँ तो फिर आपने SL को क्या करना है, कम से कम इसके नीचे लाजमी रखना है, ठीक है। और टारगेट 1:3 रख लें। ये आपका टारगेट है तकरीबन, ठीक है। ट्रेड इनिशिएट तो नहीं हुई, देखते हैं क्या होता है। ओके, इनिशिएट हो चुकी है और TP हिट हो चुका है, ठीक है। और हमारा TP हिट हो चुका है, ये देखें TP हिट हो चुका है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जब ये TP हिट हो गया तो इसको डिलीट करते हैं और साथ साथ इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये सिचुएशन आपने समझ लेनी है, ठीक है। ये देखें, जोन से नीचे स्वीप हुई और स्वीप होने के बाद बॉडी क्लोज हुई, उसके बाद एक QR बना, QR के बाद उसके बाद हमने जाकर एंट्री ली है, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ कि QR नहीं बना, मार्केट नीचे चली गई, तो हमने वेट किया। जो सिचुएशन क्रिएट कर रही थी हम उस सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ आपने बहुत ज़्यादा नोट करनी है और पीछे बैक टेस्ट भी करनी है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं ताकि आपको हर चीज़ समझ आती जाए। अब इसके आगे बॉडी क्लोज हो, इसका वेट करें क्या होगी या नहीं होगी, बताएं। ओके, गुड गुड, ओके। क्या हो रहा है? वेटिंग, और वेट करें। इस जोन से हमने ट्रेड ली थी ना,
तो टीपी हिट हो चुके थे। अब हम सब्र ही कर रहे हैं कि मार्केट ने क्या करना है आगे। इसका ये वाला भी जोन पड़ा है और एक ये वाला भी जोन पड़ा है। ओके, गुड हो गया। अभी तक स्वीप किया है इसने, बॉडी क्लोज नहीं की। लगता है बॉडी क्लोज करने वाली है अभी। ओके, बॉडी क्लोज हो गई, बॉडी क्लोज हो गई। ओके, गुड हो गया। अब नेक्स्ट डे है और बॉडी क्लोज हो चुकी है, तो अभी हमने क्या करना है, इसको स्वीप किया, इसको स्वीप किया और इसको जाकर स्वीप किया। तो अब जोन हमारा कौन सा बन गया, ये ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाला ये बन गया। ठीक है, इससे इसके आगे जाकर ब्रेकआउट हुआ है ना। अब ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाला ये जोन बन गया, तो बॉडी क्लोज वाला कौन सा बनेगा, उसी लेग में जो नीचे वाला है ये। अब ये दो जोन हमारे बन चुके हैं, एक ये जोन है, इसको मैं सही तरह से मार्क कर लेता हूँ, और एक ये जोन है। मार्केट गैप आपके साथ खुली है और हमने ये दोनों जोन मार्क कर लिए हैं। अब इस जोन से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे अगर मिलती है तो। M1 में शिफ्ट हो गया हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ QR बने। ठीक है, अगर QR बनता है तो फिर इसने चलना है, अगर नहीं बनता तो फिर इसने नहीं चलना। चलें जी, प्ले करता हूँ। मार्केट इसके अंदर आई है, अभी तक कोई QR नहीं बना। ओके, QR बन गया है। अब ये QR बन गया है, ये वाली लास्ट कैंडल है, यहाँ से हमने क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। जैसे इसके नीचे रख दें, थोड़ा रख लें, क्योंकि ये टाइम ठीक नहीं है, डे ओपनिंग है, तो 1:3 रख लें। रेशो 3 रख लेते हैं। ओके हो गया, 3 से ऊपर ही हो गया मेरे ख्याल में। चलें जी, टाइम ठीक नहीं मगर QR बन चुका है, तो हमने यहाँ से ट्रेड ले ली। मार्केट इसके अंदर नहीं आई अभी तक, देखते हैं ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन QR तो बना था, हमने तो उसी हिसाब में ट्रेड लेनी थी। ट्रेड एक्टिव हो चुकी है, डर भी है क्योंकि टाइम ठीक नहीं है, तो SL भी जा सकता है। लेकिन कोई नहीं, अगर SL जाता भी, SL हिट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। SL हिट हो चुका है, गुड हो गया, SL हिट हो गया है। अब ये जब SL हिट हो जाए तो आपने M5 के ऊपर जाना है, इस तरह शिफ्ट हो जाना है M5 के ऊपर। अब क्या करना है कि इसके नीचे M5 की बॉडी क्लोज करने होने का वेट करना है। ठीक है, चले मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ओके, अभी तक बॉडी क्लोज नहीं हुई। ओके, बिल्कुल, लेकिन ओके, गुड हो गया, बॉडी क्लोज हो गई है। अब बॉडी क्लोज कहाँ पे हुई है, इस जोन के किस जगह से हुई है, यहाँ पे हुई है। ठीक है, बॉडी क्लोज हो गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से देखते हैं।
अब यहाँ भी नहीं हुई, यहाँ जाकर हुई है। यहाँ पे नहीं हुई, और उसके बाद भी आप देखें कि यहाँ पे भी नहीं हुई। ठीक है, और बॉडी यहाँ पे जाके क्लोज हुई है। तो अभी हम शिफ्ट हो जाएंगे M1 में, और QR, अब यहाँ QR नहीं देखेंगे, पता है क्या देखेंगे? यहाँ सबसे पहले, अच्छा पहले भी QR नहीं बना था। अगर इसके अंदर पहले QR बना होता, बल्कि बना हुआ है ना, ये वाला जो QR है, ठीक है, जहाँ से हमने बाय की ट्रेड ली थी, वो वाला QR, वही वाली कैंडल आपने मार्क करनी है, ये वाली। जब M5 की बॉडी क्लोज हो जाए तो उसके बाद हमेशा क्या करना है कि वही वाली कैंडल जो QR वाली कैंडल है उसको मार्क करना है, और उसको आपने सेल जोन बनाना है। ठीक है, ये बातें आपने नोट करनी है साथ साथ। अगर यहाँ देखें कि यहाँ से SL हिट हो गया हमारा, ठीक है, जब SL हिट हुआ तो हम किस में शिफ्ट हो गए? हम M5 में शिफ्ट हो गए, और इस जोन के नीचे बॉडी क्लोज होने का वेट किया। ठीक है, जैसे ही बॉडी क्लोज हुई तो उसके बाद हम इस QR में मार्केट का आने का वेट किया, और यहाँ से हमने ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगर यहाँ आती है तो हमने यहाँ से ट्रेड लेनी है। QR वही रहेगा, और जोन चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम ट्रेड ले लेते हैं शॉर्ट की, तो SL आप इसके ऊपर रख सकते हैं, और TP आपका 1:3 ही होना है, या नीचे वाला जो जोन है वहाँ तक होना है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये इसके अंदर टेप हो चुका है तो फिर थोड़ा ख़तरा भी लगता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मार्केट ऊपर जा रही है, ओके, टेप हो चुकी है, गुड गुड हो गया। ये देखें TP हिट हो चुका है। अब 1:3 हमने लिया था यहाँ तक। देखिए मार्केट कहाँ से आकर उसमें टेप हुई है, और उसके बाद उसी जोन को रेस्पेक्ट देकर नीचे चली गई है। अब ये TP हिट हो चुका है, तो इसको मारते हैं हम डिलीट, ताकि ये हमें ज़्यादा तंग ना करे। ये जोन हो गए ख़त्म। अब इस जोन ने इसको जो है ऊपर धकेला था, लेकिन हमें पता था कि ये सेल जोन बन चुका है, तो इसीलिए हमने यहाँ से कोई ट्रेड नहीं ली। अब हम शिफ्ट हो जाते हैं M5 के ऊपर। ओके, M5 के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। अब क्या करना है कि इसके आगे भी बॉडी क्लोज हो चुकी है, ये देखें, ये बॉडी क्लोज हो चुकी है। तो इसी बॉडी क्लोज होने का मैं वेट कर रहा था। बॉडी क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ से हमारे TP हिट हो चुके हैं, इसके नीचे भी बॉडी क्लोज हो चुकी है। तो फिर हमने M1 के ऊपर जाना है और QR देखना है। ठीक है, ओके, M1 में आ गए। अब यहाँ QR बने इस जोन के अंदर। ओके, गुड हो गया, मार्केट नीचे ही जा रही है। ओके जी, ओके ओके ओके। अब ये वाला हमारा QR है, इसके अंदर टेप हुई, और ये देखें
अच्छी खासी कैंडल्स बनाई। अब हम क्या करें कि अब हम यहाँ से एक ट्रेड लें सेल की, और एसएल हम थोड़ा इससे ऊपर ही रखेंगे, 1:3 ले लें, अगर नीचे कोई जोन नहीं है तो। इधर साइड में आपने जोन भी चेक करने हैं, ये वाले, इधर कोई जोन तो नहीं, एक मिनट में देख लेता हूँ। ये वाला जोन पड़ा है, एक ये जोन पड़ा है, एक उससे नीचे पड़ा है, तो इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ ताकि आपको ये भी नज़र आ जाए कि ये जोन पड़े हुए हैं। एक मिनट, मैं इसको M5 में शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि जोन क्लियर तरीके से नज़र आए। ये 2 ही जोन रहते हैं, ठीक है, उसके नीचे तो कोई जोन नहीं, बल्कि ये 3 जोन रहते हैं, 3 जोन पड़े हैं। अब टारगेट हमारा इस जोन तक होना चाहिए, और उसके बाद इस जोन में हमने क्यूआर चेक करना है। अब देख लेते हैं कि इससे पहले हमारा एसएल तो नहीं चला जाता। चलें, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, गौर से देखते हैं इसको क्या होता है। ओके, टेप हो चुकी है। ओके, गुड गुड, अच्छी बात है। फिर वापस जा रही है, बुरी बात है, वापस जा रही है। अच्छा, फिर से नीचे आ रही है, गुड हो गया, हमने सेल किया हुआ है। अब होल्ड करना आपकी मर्ज़ी है, इतना होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मज़ेदार कहानी होती है ये होल्ड करना भी। ओके ओके, गुड गुड, ओके जी, होल्ड करें। ओके, होल्ड किया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। ओके जी, ओके ओके ओके, टीपी हिट टीपी हिट टीपी हिट। ब्रेक ब्रेक भाई ब्रेक, अभी ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक करना है। इसका टीपी हिट हो चुका है, तो अभी हमने क्या करना है, इसको भगा देना है, और इसका ब्रेकआउट भी हुआ है, ये देखें, ये हुआ है ब्रेकआउट। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब जब इसका ब्रेकआउट हुआ है, एक जोन तो ये बन गया, और एक जोन हमारा ये वाला है, ये ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाला है, और ये बॉडी क्लोज प्लस रीटेस्ट वाला है। ओके हो गया, बॉडी क्लोज प्लस रीटेस्ट। अच्छा जी, अब जब इसके अंदर मार्केट आई थी तो इसको हमने ऑब्ज़र्व करना है, इसको मैं कट कर देता हूँ। यार देखो, वीडियो अगर लंबी बन रही है तो वो आपकी मर्ज़ी है, देखें या ना देखें, वो तो आपका ही फ़ायदा है या नुकसान है। मैंने तो भाई क्लियर चीज़ बतानी है आपको। अब M1 में हम शिफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्यूआर देखेंगे कि क्यूआर इसका अच्छा आता है या इसका अच्छा आता है। जिसका अच्छा आता है तो फिर हम उस सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ देखनी है, क्योंकि ये जोन दोनों ही नज़दीक हैं, ये सेल जोन है, ये बाय जोन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूआर किसका अच्छा आता है। इसके अंदर मार्केट आई, ओके, गुड हो गया, बॉडी के साथ बाहर गई, ठीक है, ओके, अच्छा अच्छा क्यूआर है, बेहतरीन क्यूआर है। अब ये वाला क्यूआर है हमारा,
ये लास्ट कैंडल क्या है, ये क्यू आर है, हमने इसको मार्क कर दिया है। ये मार्क है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि अगर मार्केट यहाँ तक जाती है और इससे पहले इसके अंदर नहीं आती तो हमने इसका भी क्यू आर देखना है। फिर जिसका क्यू आर अच्छा होगा फिर हम उसी सिचुएशन के हिसाब से वो करेंगे। लेकिन ये भी तो जोन है ना एक, ये बाय जोन है, ये सेल जोन है। अब इसका मतलब है ये जोन बहुत ही अच्छा है। आगे देखते हैं, इसके अंदर टेप करती है तो अभी इस क्यूआर में नहीं आई अभी तक, इसके अंदर आई मगर रिएक्शन वो वाला नहीं दिया जो यहाँ से दिया था। ओके गुड, लेकिन ये मूव देखें और ये मूव देखें, अच्छा मूव कौन सा है? अच्छा मूव ये है, सॉरी ये है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से करना है बाय। और अगर यहाँ से हम बाय कर रहे हैं, यहाँ से बाय करें, ये आपका अब एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, इस जोन से थोड़ा नीचे ही होना चाहिए। यहाँ से अगर 44 से बाय कर रहे हैं, 38 $60 और $6 का है, ठीक है ओके हो गया, कर लेते हैं कोई नहीं। मार्केट इसके अंदर आए, यहाँ से हमने करना है बाय। और फर्स्ट टीपी हमेशा आपने इस जोन तक ही रखना है, और टीपी 2 हमेशा ऊपर वाला जोन अगर मिटिगेट नहीं हुआ तो, मिटिगेट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। और उसके बाद या फिर आप वही जो स्ट्रेटजी है 1:3 वो भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ 1:4 से ऊपर है, लेकिन आपने इस जोन तक लेना है, ठीक है। और इस जोन में जब इंटर होगी, ऐसे ना फिर ये दोबारा से चल पड़े, वो भी चीज़ आपने नोट करनी है। चलें देखते हैं इस हिसाब से, इस मूव से हमें लगता है कि मार्केट ने बाय जाना है, क्योंकि ये क्यूआर अच्छा बना है और ये वाला क्यूआर नहीं बना। एक दो कैंडल्स, 3 कैंडल्स इसके अंदर जो है इसको हिट करती रही मगर क्यूआर नहीं बना, ठीक है। यहाँ जैसे ही इसका 50% क्रॉस किया तो इसने अपना पावर दिखा दिया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका वेट करते हैं कि यहाँ से रिएक्शन आता है या नहीं आता, और हम M5 में शिफ्ट हो जाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन मज़ा आ रहा होगा आपको, मुझे पता है कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, इंटर हो चुके हैं, हम इंटर हो चुके हैं, गुड हो गया। चलें जी, बर्दाश्त बर्दाश्त सब्र, अगर टारगेट लेना है तो सब्र करें भाई। ओके जी, TP1 हिट हो चुका है हमारा, TP2 नहीं हिट हुआ। ओके जी, TP2 हिट हो चुका है, TP2 हिट हो चुका है। अब जब इस जोन में मार्केट आ रही है और ये मिटिगेट भी नहीं, तो क्या करना चाहिए, हमें इसको भी चेक करना चाहिए। इस ऑफर से कुछ ना कुछ लेना चाहिए। इस जोन, ये जोन तो अभी चला ही नहीं, इसको छोड़ दें बस, ये ख़त्म हो गया। तो ये जोन चल चुका है, इसको हम मिटा देते हैं ताकि ज़्यादा चीज़ें चार्ट के ऊपर मुझे ठीक नहीं लगती हैं, ठीक है। अब इसके नज़दीक जब आ रहा था, टारगेट हमारा मिल रहा था, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि M1 के अंदर क्या क्यूआर बन रहा है, क्योंकि हमने सारी जो एंट्री लेनी होती है वो क्यूआर पे लेनी होती है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं, चलें जी, मैं आपको दिखा देता हूँ क्यूआर बन रहा है या नहीं बन रहा। गुड हो गया,
मार्केट जोन में इंटर होने वाली है, ठीक है। ओके जी, ये जब क्यू आर बना, ये वाला जब क्यू आर बना, तो हमने बाय वाली ट्रेड से आउट हो जाना है, नहीं तो इसको होल्ड करते ऊपर, ठीक है। इस तरह का क्यू आर बन जाए तो ट्रेड से भाई भाग जाओ। ये हमारा क्यू आर है। अगर इसके अंदर मार्केट आती है तो हमने बाय करना है, वो सॉरी सेल करना है, ठीक है। चलें जी, हम वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट इसके अंदर आती है या नहीं आती है। अगर इसके अंदर आती है तो 1 मिनट में आपको यहाँ लगा के दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट, और इसको मैं M5 कर देता हूँ। ये जो M5 है, उसके बाद हम टारगेट कितना रखेंगे यार। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। फर्स्ट टीपी ये होना चाहिए, या फिर सेकंड टीपी ये आप कर लें, ब्रेकआउट वाला, ये ब्रेकआउट, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होने के चांस हैं। और अगर आपको ये वाले जोन अभी तक पड़े हुए हैं, ठीक है, इस जोन को लाजमी आपने नज़र में रखना है। ऐसा ना हो कि फिर आप उधर सेलिंग ही करते रहें और इधर बाय जोन भी पड़े हुए हैं। यहाँ तक भी आप टीपी रख सकते हैं, पहला जो जोन है बाय वहाँ तक रख सकते हैं। चलें जी, देखते हैं कि ट्रेड में हम इंटर होते हैं या नहीं होते हैं। ओह सॉरी सॉरी, इसको मैं प्ले कर देता हूँ यहाँ से। अभी तक इंटर नहीं हुए और मार्केट सेल आना शुरू हो गई है। ओके जी, कोई नहीं, नहीं हुए इंटर। इंटर नहीं हुए तो हमने क्या करना है भाई, चुप करके बैठ ही जाना है, और क्या करना है। एंजॉय करो, आपका प्रॉफिट कोई और लेके जा रहा है, एंजॉय करो। आपकी ट्रेड मिस हो चुकी है, एंजॉय करो। और आपने क्या करना है, वेट 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 भाई वेट। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चले, मैं ये तो ट्रेड मिस हो चुका है, ठीक है। अब इस जोन का क्या करना है भाई। अब ये कह रहे हैं कि इस जोन को छोड़ दें फ़िलहाल, ठीक है। क्यों छोड़ दें, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो दूसरा जोन बन जाना है। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वाला बाय जोन है, इसको तो हमने टेस्ट ही नहीं किया। इसको टेस्ट करना चाहिए ना, इसके अंदर क्यूआर देखना चाहिए, ये जोन है। आप भी मुझे बताया करें कि ये जोन क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजह है, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर मार्केट आई है और उसके बाद क्यूआर भी दिया है। चले नहीं, क्यूआर मिल गया, अब क्या करना चाहिए, अब इस क्यूआर का वेट करना चाहिए। उसके उससे पहले देखें ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, नहीं ब्रेकआउट भी नहीं हुआ। वेट वेट, अगर ब्रेकआउट हुआ है तो क्या करना चाहिए। देखें यार, अगर ब्रेकआउट हुआ भी है तो उस सेल जोन से सेल एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नीचे बाय जोन एक्टिव हो चुका है, वहाँ पे क्यूआर आ चुका है, ठीक है। मतलब क्यूआर की सिंबल्स हमें नज़र आ रही हैं, तो हमने सेल नहीं करना ब्रेकआउट पे। चलें इसका वेट करते हैं, यहाँ पे क्या होता है। अब अगर मार्केट इस जगह पे आती है तो हमने बाय करना है,
एसएल कहाँ रखना है, चले मैं यहाँ पैनल लगा लेता हूँ कि यहाँ से हमारी बाइंग होगी और ये हमारा एसएल होगा। छोटा सा एसएल रख ले। ये देखें 42 से हम बाय कर रहे हैं और एसएल हमारा 35 तक है। और टीपी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। M5 के ऊपर जाने दें। टीपी आप इसका इस जोन तक रख सकते हैं, ठीक है, ये वाला जोन। अब इसका एसएल जाता है या टीपी, उसको छोड़ दें। हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक इस तरह होना चाहिए। इसे 50% नीचे कर देते हैं तो और भी अच्छा है। वो फिर आपका एसएल बड़ा हो जाना है, नहीं तो छोटा एसएल ले लें, कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि अभी पता तो नहीं है कि एसएल ही वो सॉरी टीपी ही जाना है, एसएल भी हो सकता है। चलें देख लेते हैं क्या होता है। ओ हो ओ भाई कमाल हो गया, एसएल हिट हो चुका है हमारा। एसएल हिट हुआ तो हमने क्या करना है, इससे निकल जाना है। और ये जोन फेल हो चुका है, ये जो बाय जोन था, सॉरी वो फेल नहीं हुआ अभी तक। इसके नीचे M5 की बॉडी क्लोज नहीं हुई। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है, इस जोन को मार्क करना है लाजमी, ये वाला जोन, ठीक है। ये वाला जोन बन चुका है और अभी ये वाला भी जोन है अभी तक। अभी जब ये वाला जोन इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई और ये ब्रेकआउट हो गया है तो भाई थोड़ा सा सब्र कर लें फिर। और ये वाला एक सेल जोन भी बन चुका है क्योंकि ये बॉडी क्लोज प्लस रीटेस्ट वाला है। ओके हो गया, ओके जी, जोन बन चुके हैं। अभी हमने क्या करना है, इस जोन को थोड़ा सा पीछे कर दें क्योंकि मार्केट इसके अंदर तो आई थी लेकिन वो फ़ौरन से ही चली गई, क्यूआर को रीटेस्ट नहीं किया। तो ये जोन बन चुका है तो फ़िलहाल इसको छोड़ दें, ठीक है। इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है जोन। अब हमने क्या करना है, अब ये देखें कि सबसे पहले M1 में जाते हैं और यहाँ पे कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो चुका है, ठीक है, एसएल हिट हो चुका है। इसका मतलब है ये जोन नहीं चलने वाला। चलें सबसे पहले इसकी नीचे नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है तो फिर तो और भी कंफर्मेशन हो जानी है। ओके, बॉडी क्लोज नहीं हुई, नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई। अब हम क्या करें, अब देखें भाई बॉडी क्लोज नहीं हुई और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। और उसके बाद आपने लास्ट जोन भी देखना है कि लास्ट जोन नीचे है या नहीं है। नीचे लास्ट जोन भी पड़ा हुआ है। उसके बाद तो और कोई जोन नहीं ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ओके जी, वीकली और कोई जोन नहीं है, ठीक है। चलें जी, इसको भी मैंने ड्रैग कर लिया यहाँ तक। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए भाई, इस सिचुएशन में यहाँ से रिएक्शन एक मरतबा मिला, उसके बाद हमारा एसएल हिट हो गया। उसके बाद मार्की ने क्या किया कि फिर से जो सेल जोन था उसके ऊपर जाकर बॉडी क्लोज कर दी।
अगर बॉडी क्लोज कर दी है ऊपर जाकर, तो फिर हमने क्या करना है, एक मिनट में इसको M1 पे जाकर देख लूँ। ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि फिर QR देखें बाय वाला। ठीक है, अगर QR बाय वाला अच्छा बन रहा है, उसके बाद रिटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ से बाय करें। ठीक है, अगर QR ठीक नहीं बनता तो फिर ना बाय करना है ना सेल करना है, छोड़ देना है। अब मैं इसको M1 में शिफ्ट करता हूँ। M1 में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या बने, QR बने बाय का। अगर बनता है तो हमने बाय करना है। QR भी अच्छा खासा बने, नहीं बना, याद रहे कि SL हमारा हिट हो चुका है यहाँ पे। नो नो नो, अच्छा रिएक्शन नहीं है, अच्छा रिएक्शन है लेकिन नहीं है, क्योंकि फिर से अंदर आ गई मार्केट। नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, नो नो नो, अभी तक कोई QR की सिंबल्स नज़र नहीं आई। ओके जी, QR नहीं, नहीं QR नहीं, बॉडी क्लोज हो रही है लेकिन नहीं, बिग कैंडल्स के साथ। अच्छा QR नहीं बना, QR नहीं बना, इसको छोड़ दें। इस तरह की ट्रेड में एंटर होना बहुत ही मतलब कि गलत चीज़ होती है। अब आप कहेंगे कि ये वाला भी QR अच्छा नहीं है। देखें, ये फ़िलहाल ये अच्छा है, मुझे पता है कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा है ये QR। एक कैंडल ये है, दूसरी कैंडल इसके अंदर आई, तीसरी कैंडल अगर बॉडी क्लोज कर दी। लेकिन इससे पहले हम M5 को देखेंगे कि M5 की कैंडल इसके नीचे बॉडी क्लोज कर चुकी है। अगर बॉडी क्लोज कर चुकी है और ये वाला भी QR है, तो भाई फिर जोन थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, यहाँ से हमने सेल कर देना है। लेकिन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि, एक मिनट, ये फिर इधर आना पड़ेगा, यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं। QR तो बन गया है ना, बाय का नहीं बना लेकिन सेल का बन गया, बहुत अच्छा बना। एक ही कैंडल ने बनाया, ये देखें, ये बाय के इस तरह नहीं बन रहे थे जिस तरह ये सेल का बना है। तो अब 1 रेशो इसको इस स्विंग हाई के ऊपर रखना है। ठीक है, ताकि ऐसे लेट ना हो जाए। अब नीचे वाला जोन तो बहुत ही नज़दीक है, आई थिंक। हाँ जी, 32। ये जोन देखें, इसका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो भी फुल हो चुका है, लेकिन QR हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक यहाँ बना है। तो फर्स्ट TP जो है वो इस जोन तक होनी चाहिए, अगर इससे नीचे, हाँ ये वाला जोन। सेकंड TP आपकी नीचे वाले जोन तक होनी चाहिए। अब आपने ये लाजमी देखना है कि ये वाला लास्ट जोन है, तो फिर यहाँ से मार्केट ने बाय ही जाना है। ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करनी। और इसका स्विंग किधर है, ये वाला। अब इतना टारगेट ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। जहाँ $7 जाएंगे वहाँ 10 चले जाएंगे। यहाँ देखें, यहाँ से अगर हम बाय कर रहे हैं, सॉरी सेल कर रहे हैं, तो 51 से सेल कर रहे हैं और 57 तक $6 का SL है। यार दे दो, दे दो, अगर इस तरह का QR बनता है तो भाई दे दो। और उसके बाद TP1 यहाँ तक हिट हो जाएगा और उसके बाद TP2 यहाँ तक हो जाना है। लेकिन देखते हैं, यहाँ SL तो नहीं हिट हो जाता, हमारे ख्वाब तो बहुत बड़े हैं। देखना पड़ेगा कि ये मूव आया तो अच्छा ही है, लेकिन QR जो बता रहा है सेलिंग ही बता रहा है। चलें, इसको सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं M5 की बॉडी नीचे क्लोज हुई है या नहीं हुई। ओके, बॉडी क्लोज हो गई है।
कैंडल बुलिश है लेकिन बॉडी क्लोज हुई है, एक बियरिश ने भी क्लोज की है और उसके बाद बुलिश ने भी बॉडी क्लोज की है। तो मैं तो यहाँ से क्यू आर प्लस बॉडी क्लोज ये सारी सिचुएशन देखकर मैंने यहाँ से सेलिंग ही प्लान करनी है। और एक और वजह यह है कि नीचे जोन पड़ा है, ठीक है। इस हिसाब से मैंने क्या करना है, यहाँ से सेल करना है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर इस तरह का क्यूआर बनता है, आप इंटर नहीं होना चाहते तो ना हो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। चलें जी, देख लेते हैं, या तो एसएल जाएगा या तो टीपी। ओके, ट्रेड इनिशिएट हो चुकी है, गुड हो गया, गुड हो गया, वेरी नाइस। ओके, फिर वहाँ पहुँच गए, टीपी 1 हिट करा के फिर ऊपर मज़े की ट्रेड है, एसएल हिट हो चुका है। ओके जी, एसएल हिट हो चुका है। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ एक चीज़ नोट करें, हमारा टीपी था यहाँ पे, अब टीपी हमने कितना रखा हुआ था, 1:7 रखा हुआ था, तकरीबन 1:7 रखा हुआ था। लेकिन मार्केट कहाँ तक आई है, ये देखें, मार्केट आई है 1:3, तो उसने दिया ही दिया है यार, बहुत ही जल्द दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। लेकिन इस जोन तक नहीं गई, कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं है, 1 मिनट वेट करें। ये जोन चल चुका है, इसको डिलीट करते हैं ताकि ये तंग ना करे हमें। ये वाला जोन भी, मतलब ये क्यूआर जो था वो भी चल चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस जोन, ये अभी तक नहीं चला ना, तो इस जोन का हम वेट कर रहे थे, और ये जोन अभी किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। ये ऐसे समझेंगे चल चुका है, ये जो बाइंग दी है इसने, ये नीचे स्वीप करके दी है, तो इसका मतलब ये चल चुका है, ठीक है। अब लास्ट जोन हमारा ये रहता है, ये वाला। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मार्केट इसके जब नज़दीक आ रही थी, तो हम क्या करेंगे, M1 के ऊपर चले जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्यूआर बन रहा है, नहीं बन रहा। यार देखो, क्यूआर जो है वो बहुत बड़ी काम की चीज़ है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसको यूज़ करते हैं क्यूआर को, इसको हल्का नहीं समझना, ठीक है। और जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वो भी कोई कम नहीं है, ठीक है, इसकी कदर करना है। ओके जी, टेप हो चुकी है, गुड हो गया, क्यूआर अच्छा है, क्यूआर अच्छा है, सेल कर लें। अब ये वाली कैंडल्स अच्छी बनी, हमने यहाँ से क्या किया, सेल कर दिया, ठीक है। ये हमारी क्यूआर कैंडल है, ये क्यूआर कैंडल है। अब इस तरह की जब मुश्किलात होती हैं तो एसएल थोड़ा बड़ा कर दें। और टीपी देखिए ना, आपने टीपी किसके ऊपर नज़र जमाई हुई है, नीचे वाले जोन के ऊपर। आपने ये सोचा हुआ है कि इस जोन तक तो मार्केट ने जाना ही जाना है, ठीक है। अब ये आप एसएल थोड़ा बढ़ा दे दें, चलें जी। 1 फिर से 6.25 है, इसको थोड़ा और कर देते हैं। यार देखें, एसएल इतना बड़ा नहीं है, 66 से आप बाय कर रहे हैं, एसएल कितना है, 76, ठीक है। आप सोच रहे होंगे तो एसएल बहुत बड़ा दे रहा है, नहीं है, इस तरह बड़ा एसएल नहीं है, $10 से ऊपर नहीं है एसएल,
अब यहाँ से ट्रेड हमारी इनिशिएट हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ओके गुड, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा ही टीपी है। चलें कोई नहीं, टीपी हिट करवाते हैं। क्या याद करेंगे आप, क्योंकि लास्ट जोन हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की। ओके गुड हो गया। थोड़ा तंग ही करने वाला है मेरे ख्याल में। अभी तक जो सिचुएशन बनी हुई है वो टीपी हिट ही होना है, लेकिन देख लेते हैं आगे क्या होता है। फर्स्ट टीपी आपका यहाँ तक हिट हो चुका है, ठीक है। तकरीबन अगर आपने सेल किया हुआ है 66 से और 4750 तक मार्केट आ गई है, तो आपने फर्स्ट टीपी हिट करवा दिया है। नेक्स्ट डे स्टार्ट है, लेकिन आपका ट्रेड चल रहा है, मज़ा आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। ओके गुड हो गया, अच्छा रिएक्शन मिला सेलिंग का। और ये वाला क्यूआर जो है इसको धकेल रहा है, लेकिन देखते हैं। वेट करें और ट्रेड को होल्ड करें। जोन मिल गया है तो फिर जोन के पूरे पूरे मज़े लें, ठीक है। यहाँ से रिएक्शन आ सकता है लेकिन नहीं आना, ठीक है। ये जोन तो फेल हो चुका है ना, एक मरतबा स्वीप होकर ऊपर टीपी हिट करवा चुका है। आगे क्या होना है, चलें जी। अभी तक हमने जो पिप्स हैं वो 66 से 31 तक अचीव कर लिए हैं, ठीक है। अभी तक हम जो है हमारी ट्रेड ठीक जा रही है। 1:6 की ट्रेड है। अब इस जोन के नज़दीक आ रही है तो हमने थोड़ा सा डरना भी शुरू कर देना है। ओके, अगर यहाँ आप सारा क्लोज कर देते हैं तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो फिर इस जोन का वेट करें। लेकिन आप यहाँ तक 5 से भी क्रॉस हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है आपने तो क्लोज कर ही देना है। अगर नहीं करते हैं, होल्ड करते हैं, तो फिर इस टीपी तक हिट करवाएं अपना टीपी। अब डर भी लगना शुरू हो गया है क्योंकि इतने से डॉलर से और वापस जाना शुरू हो गए हैं। देखें भाई, 1:2 लें, 3 लें, 4 लें, जितना देते हैं ले सकते हैं, ले लें। कम से कम 1:3 लिया करें। अब हम रिस्क फ्री हैं, हम 1:3 हिट करा चुके हैं, ठीक है। हमने तकरीबन 80% के करीब बुक कर दिया है, ठीक है। अभी 20% रहता है, यहाँ तक जाने दो भाई। ओके गुड हो गया, गुड हो गया। टीपी हिट गाइस, टीपी हिट। ये हमारा टीपी था और लास्ट वाला जोन था हमारा। फ़िलहाल इसको हम मिटाते हैं ताकि ये हमें तंग ना करे। जोन कौन सा था, यही वाला था ना? हाँ यही वाला था। उसके बाद ये वाली भी सिचुएशन देखनी है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट तो हो गया ये वाला। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो ब्रेकआउट हो जाता है बहुत ही नज़दीक, और उसके नज़दीक कोई बाय जोन है, और स्पेशली अगर लास्ट बाय जोन है, तो भाई लास्ट बाय जोन उसको उड़ा के फेंकेगा, ठीक है ना। वो सेलिंग को नहीं देखता भाई।
वो बहुत ही ऊपर लेके जा सकता है मार्केट को। अगर वो एक्टिव हो जाए तो उसने उड़ाना है सबको, तबाही है, ऐसे समझें। ये वाला ब्रेकआउट हो चुका है M5 के ऊपर। और उसके बाद अगर इसकी लास्ट कैंडल देखी जाए तो ये वाली है। ओके हो गया। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यार देखो, हमारे पास जो यहाँ अनफिल्ड जोन थे वो सारे फिल हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ कोई भी जोन नहीं रहता, यहाँ पे कोई भी जोन नहीं रहता। ये वाला हमारा लास्ट जोन है, ठीक है, ये लास्ट जोन है। और इस जोन से हमने सबसे पहले QR मार्क करना है, ठीक है। वेट करते हैं 1 मिनट, इसका QR देखते हैं कि QR किस तरह का बना है। चलें जी, इसका मैं QR दिखा देता हूँ आपको। तो वीडियो भी लंबी होने वाली है और इसकी स्टोरेज भी फुल होने वाली, क्योंकि इसके अंदर पहले भी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। चलें, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना और भी ये वाली सिचुएशन आपको समझा दूँ। सबसे पहले हम M1 के ऊपर जाते हैं। M1 के अंदर हम ये इस जोन से QR देखेंगे, ठीक है। चलें जी, यहाँ से QR देखते हैं। ओके 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 ओके, गुड गुड गुड। QR ये बन गया है, ये कैंडल QR है। अब आगे देख रहे हैं कि अगर M5 की कैंडल यहाँ पे आकर क्लोज हो जाती है, ठीक है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। M5 ये लास्ट जोन है और M5 की कैंडल यहाँ क्लोज हो चुकी है। अब हमने क्या एक्सपेक्ट करना है कि या तो इसके अंदर आए या फिर नया एक QR यहाँ बनाए और उसके अंदर रिटेस्ट करे और ऊपर चली जाए, ठीक है। चलें, फिर से मैं M1 में शिफ्ट हो जाता हूँ। अब मुझे भी थोड़ा जल्दी है तो इसके अंदर हम QR देखेंगे। ओके, QR नहीं बना अभी तक, मार्केट ऊपर ही जा रही है, QR नहीं बनाया। ओके, QR नहीं बना, ये भी सेल जोन है। इसके अंदर कोई QR बनता है तो फिर वहाँ से भी हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, QR नहीं बना, गुड। ओके, मार्केट इसके अंदर आ चुकी है। अब QR बनने का वेट कर रहे हैं हम। QR नहीं बना, ओके गुड गुड गुड, बन गया, QR बन गया। अब QR बन गया, हम यहाँ से क्या करना है, बाय करना है। अब इस ट्रेड को आपने होल्ड करना है। अगर ये हमारा QR बन, अब इसका आपने SL इस QR के नीचे रखना है, ऐसा ना है कि इस QR में आ जाए। TP1 सेल जोन ये है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये लास्ट बाय जोन है, तो आप हाई भी रख सकते हैं, ठीक है। ये सारे जोन चल चुके हैं। बिल्कुल नीचे वाला सेल जोन है। इसका TP आप कितना रखना चाहते हैं, बताएं तो सही, कितना रखेंगे।